हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेम कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th का सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। उसमें से थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाएंगे। बेसिक में हम उस पहले वीडियो में भी थोड़ा सा बताए थे, आज पूरा विस्तार से उसको बताएंगे। उसके बाद हम लोग क्या चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा बेसिक नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हम लोग पहले से लेट हो चुके हैं, और इसलिए जिसका जरूरत होगा उतना पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर बनाते चले जाएंगे। क्लियर है? तो आप लोग वीडियो अगर लंबा हो तो उससे डरिएगा नहीं, सिर्फ आपके लिए है। थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि मेरे पास क्या टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, तो उसको देखते हुए हम लोग को क्लास करना है। और वीडियो लंबा हो तो उससे डरना नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक क्लास 11th का। जो 11th का है स्टूडेंट है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उसको रोज वीडियो मिलते रहे। क्लियर है? तो आज हम लोग थोड़ा सा ध्यान से एकदम देखिएगा किस तरह से हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। पूरा कोशिश करेंगे हम आपको पूरा समझाने का, ठीक है? आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरह से पढ़ेंगे, उसको देखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा, बस थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, प्रोसेस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ देने का, ठीक है? आपको थोड़ा सा भी भारी नहीं लगेगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाएंगे तो उसमें हमको बहुत आसानी होगा। जब हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो हमको चैप्टर में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेस। इंडिसेस का क्या होता है हिंदी? घातांक। क्या होता है? घातांक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिसेस, ठीक है? इसका लिखते हैं ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए पे पावर बी। ए क्या है? बेस है, और बी क्या है? पावर है। इज कॉल्ड इंडिसेस, ठीक है? कहता ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए पावर ए टू द पावर क्या है? बी है। इज कॉल्ड क्या कहलाता है? इंडिसेस। ये क्या कहलाता है? इंडिसेस, यानी कि बेस पे पावर, इसका बेस पे पावर है घातांक। जैसे हिंदी में लिख के समझिए, वैसा नंबर जिसका फॉर्म ए टू द पावर बी पे बी के फॉर्म में रहे वह घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है, ठीक है? वैसा नंबर जिसका फॉर्म किसके? ए टू द पावर, ए पे पावर क्या है? बी है, के फॉर्म में रहे। इस तरह से कुछ भी आ सकता है, कोई एलिमेंट भी आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। इसकी पावर में ये क्या है? बेस है। इसे अभी देखें, आगे बताएंगे एग्जाम्पल में आपको। तो इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। वैसा नंबर जिसका फॉर्म ए पे पावर बी के फॉर्म में हो या रहे वह क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। जैसे देखिएगा, ए टू द पावर क्या है? ए की पावर क्या है? बी है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। पिछले क्लास में बताए थे हम, इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने का, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये क्या ये बोलते हैं घात। इसको क्या बोलते हैं? घात। क्लियर है? पूरा बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे 2 पे पावर 3 रहेगा, ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? पावर है, ठीक है? और लीजिए कोई भी एग्जांपल, 2 पे पावर 4 पावर 5 लीजिए, ये क्या है? बेस है। इसको क्या बोलेंगे? बेस। और इसको क्या बोलेंगे? पावर, ठीक है? तो इतना क्लियर है आपका? तो घातांक कैसे पढ़ेंगे? वैसा नंबर जिसका फॉर्म ए पे पावर, मतलब कोई भी नंबर पे पावर रहे तो फॉर्म में रहे। जैसे ए पे पावर क्या है? बी है, बी के फॉर्म में रहे तो वह क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। तो ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जैसे ए क्या है? बेस है, और बी क्या है? पावर। इसका ए के पावर क्या है? बी। ए पे पावर क्या है? बी। तो ये बी क्या कहलाया? पावर कहलाया। और ए क्या कहलाया? बेस, यानी कि आधार कहलाया। और ये पावर क्या है? घात, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? इसको हटा ले, इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस भी पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताए थे, आज इसको पूरा बताएंगे, ठीक है? हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा सब।
उठाना कपड़ा। लॉ ऑफ इंडिसेस, इसका हिंदी होता है घातांक का नियम। क्लियर? घातांक का नियम। जैसे फर्स्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर 1, कोई भी नंबर पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है 1। ए पे पावर क्या है 0 इसका वैल्यू क्या हो गया 1। 2 पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या हो गया 1। 3 पे पावर 0 इसका वैल्यू कितना हुआ 1। कोई भी नंबर पे पावर 0, 1000 पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लियर है? कोई भी नंबर पे पावर क्या 0 होगा उसका वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ तक क्लियर? जैसे एक्स पे पावर 0, वेरिएबल पे पावर भी 0, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ए पे पावर 0 क्या होता है उसका वैल्यू 1, 2 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, 3 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1। यानी कोई भी नंबर पे रहेगा पावर उसका 0, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्लियर है? रूल नंबर 2, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? रूल नंबर 2 है, जैसे ए पे पावर 1 इसका वैल्यू क्या आ गया 1, 2 पे पावर 1 इसका वैल्यू क्या आ गया 2, 3 पे पावर 1 इसका वैल्यू कितना हो गया 3। ये सब तो आप मैट्रिक में ही पढ़े हैं। 4 पे पावर 1 इसका वैल्यू कितना हो गया 4। यहाँ तक क्लियर है? यानी कोई भी नंबर पावर अगर 1 रहेगा तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा। जैसे 100 पे पावर 1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक क्लियर? सेकेंड रूल खत्म हो गया। रूल नंबर 3 क्लियर? जैसे ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, ठीक है, दोनों क्या है बेस क्या है सेम है, दोनों बेस क्या है सेम है, और किसमें है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या होता है जुटता है, ए पे पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है? दोनों क्या बेस क्या है, दोनों का सेम है, और पावर क्या है भिन्न है, m है और इधर क्या है n है, दोनों का पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जैसे 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर y, दोनों का क्या है बेस, दोनों का आधार तो सेम है, दोनों का आधार सेम है ना, तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या है जुड़ जाएगा, 2 पे पावर x प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर? जैसे 2 पे पावर दे देगा 4 इंटू 2 पे पावर 6। यहाँ तक क्लियर है? दोनों का क्या है बेस क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो 2 पे पावर 4 प्लस 6, लेकिन 2 पे पावर कितना 10, इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर? और देखिए 3 पे पावर 4 इंटू 4 पे पावर 1, सॉरी यहाँ पे बेस सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 4 प्लस 1, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 5, 3 पे पावर 5। इस तरह से ये समझ में आ गया? अगर बेस सेम रहे और गुना में रहे दोनों, तो उसका पावर क्या होता है जुटता है। क्या होता है जुटता है। बेस सेम रहे और दोनों का बेस सेम रहे और क्या किस फॉर्म में रहे गुना में रहे, तो उसका पावर क्या होता है जुटता है। यहाँ पे क्लियर है? पहला क्या रूल था, कोई भी नंबर पावर 0 उसका वैल्यू 1, कोई नंबर पे पावर 1 नहीं पावर 1 रहेगा तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा जो इसके पहले में था। ये तो क्लियर है? और कोई भी नंबर जिसका बेस सेम रहे और फॉर्म किस में रहे मल्टीप्लिकेशन में रहे, तो उसका पावर क्या होता है जुटता है। इसको डाले, इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर है? अब डिवाइड में सीखेंगे। डिवाइड में क्या होता है पावर घट जाता है। अगर बेस सेम रहे दोनों का और डिवाइड के फॉर्म में रहे तो उसका पावर क्या होता है घट जाता है, उसका पावर क्या होता है घटता है। जैसे देखिए ए पे पावर m बाय ए पे पावर n रहेगा, ठीक है, ए पे पावर m बाय ए पे पावर n, तो इसका क्या होगा ए पे पावर m माइनस n। यहाँ तक क्लियर? किसमें डिवाइड में, गुना में था तो क्या था जुट रहा था, लेकिन यहाँ पे किसमें डिवाइड में है। रूल नंबर 4 होगा 4, रूल नंबर कितना 4 है। तो ए पे पावर m बाय ए पे पावर n, देखिए दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस ये वाला क्या है बेस है, इसका भी बेस है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो दोनों का बेस सेम है और किसमें है डिवाइड में है, तो क्या उसका पावर क्या घट जाएगा, दोनों का पावर घट जाएगा। जैसे कोई नंबर रहेगा 2 पे पावर 4 बाय 2 पे पावर 2, ठीक है, जब लिखेंगे 2 पे पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 पे पावर 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर? और कोई नंबर ले लीजिए 5 पे पावर 1 बाय 5 पे पावर 3,
फाइव पे पावर 4 बाय 5 पे पावर 2। ठीक है, 5 पे पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, भाग में रहेगा तो क्या होगा, पावर घटता है, और गुना में रहेगा तो पावर जुटता है। यहां तक क्लियर है। और इसमें देखिए 2 पे पावर x बाय 2 पे पावर माइनस y। क्लियर है। तो इसका देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर x माइनस माइनस y होता है ना, पहले से यहाँ माइनस और बीच में क्या होगा, माइनस होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे पावर x प्लस y। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाला भी रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। इसका इस तरह सॉल्व करेंगे। इसे 2 पे पावर 4 पे पावर x रहेगा, और 4 पे पावर माइनस y रहेगा। दूसरी तरह लिखेंगे 4 पे पावर x माइनस माइनस y, सॉरी 4 हो गया 4। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 4 पावर x प्लस y। यहां तक क्लियर। तो भाग में रहेगा तो क्या होता है, पावर घटता है। बेस सेम रहे तो भाग में रहेगा, भाग के फॉर्म में रहेगा तो पावर उसका क्या होता है, घट जाता है। यहां तक क्लियर है। रूल नंबर 4 क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया होगा। भाग में रहेगा तो क्या होगा, पावर घटता है, गुना में रहेगा तो पावर जुटता है। इसको हटा ले। आप लोग का कोई कमेंट नहीं आता, आप लोग नहीं देखते हैं वीडियो क्या, या फिर इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई कमेंट नहीं करते, कुछ पूछते नहीं है। कुछ पूछा कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना रोज क्लास कीजिए। रूल नंबर 5 देखिएगा, जैसे a पे पावर m, इसके होल पे पावर n रहेगा। ठीक है, a पे पावर m, इसका होल पे पावर क्या है, n है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, m पर a पे पावर m इंटू n। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर पे पावर 2, इसका पावर 4। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 2:4 इक्वल टू 2 पे पावर क्या आ जाएगा, 8। रूल नंबर 5 है। ठीक है, कोई भी नंबर पावर उसका होल पावर, ये दोनों क्या होगा, पावर गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे 4 पे पावर 1:2। ठीक है, तो 4:1:2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो लिख देंगे। और 3 पे पावर 5, इसका होल पे पावर 5, कितना हो जाएगा, 3 5:5। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह का रोल नंबर 4, कोई भी नंबर पावर उसका होल पावर, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बेस वही रहेगा, दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सब जगह। इस तरह के फॉर्म में अगर मिलेगा सवाल तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। रूल नंबर 7 देखिएगा, 6, जैसे कोई भी नंबर पावर a पे पावर x बाय b पे पावर रूल नंबर 6 देखिएगा आप लोग, जैसे रहेगा a पे पावर x इंटू b पे पावर x। ठीक है, दोनों का पावर क्या है, सेम है, a इंटू बी, ए बी का। ठीक है, इस तरह सीख सकते हैं। a पे पावर क्या है, x है, इंटू b पे पावर क्या है, x है। दोनों को साथ में गुना किया, उसका पावर क्या आ जाएगा, दोनों का पावर तो सेम है। जैसे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, इसका क्या आता है, a b का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ गुना होगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे रहेगा 4 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। ठीक है, तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको तोड़ के भी कीजिएगा तो वही रिजल्ट आएगा। क्लियर है। और कोई लीजिए, x पावर 2 इंटू वाई पे पावर 2, एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये क्लियर है। रूल नंबर 6 समझ में आ गया। ए इंटू एक्स प्लस ए पे पावर एक्स इंटू बी पे पावर एक्स इक्वल टू क्या, ए बी पे
होल एक्स, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ए 4 पावर स्क्वायर इंटू 3 पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या होगा 4 3 जा 12, और दोनों पावर तो सेम है तो दोनों पावर यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? और इसमें देख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इसको किससे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी तीनों को लिखेंगे एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या किए, दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर सेम है, बेस क्या अलग अलग है, दोनों को गुना करके दोनों का पावर चढ़ा दिए, फिर दोनों का गुना किए, दोनों का पावर जो सेम है दोनों का पावर यहाँ पे चढ़ा दिए, फिर दोनों को गुना किए, जो आया उसका पावर चढ़ा दिए, इसमें वही किए इसमें भी वही किए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, जितना भी 6 रूल तक बताएं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लें। सेवन, ठीक है, जैसे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 एन टर्म, ठीक है, एन टर्म तक, जैसे 2 p पावर 1 इंटू 2 p पावर 1 इंटू 2 p पावर 1 इक्वल टू 2 p पावर होता है ना, 2 p पावर क्या आ गया, क्यों हो गया सब गुना में, तो क्या होगा बेस पावर, अभी बताया ना फर्स्ट रूल में सेकेंड रूल में, अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या आता है, जुटता है। देखिए 1 + 1 + 1 3 हो गया, हुआ ना, और तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 p पावर क्यू हो गया। क्लियर है, जैसे यहाँ पे रहेगा 4 पे 1, ठीक है, 1 2 3 4 लिख के क्या लेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट 4 पे पावर 5। देखिए बेस सेम है, सबका बेस क्या है सेम है, इसलिए यहाँ पे ए कहाँ तक है एन टर्म, इसका क्या हो जाएगा ए पे पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ए पे पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। इसको समझाने के लिए इसको लिखे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ तक क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला एन टर्म तक, यहाँ एन टर्म तक जाना है, तो यहाँ पे सबका क्या हो जाएगा पावर एन है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया ए पे पावर एन हो जाएगा। ये क्लियर है। और है रूल नंबर 8, और इसमें और देखिए एक्स पावर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 एन टर्म, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा x इंटू एक्स कहाँ तक एन टर्म तक, x पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। समझ में आ गया, एन वाला समझ में आ गया, एन टर्म तक रहेगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे गिनती इसको कर सकते हैं ना हम लोग, गिन के लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे तो नहीं लिख सकते एन टर्म तक कहाँ तक जाएगा उसका पता नहीं है, तो यहाँ पे एनवा टर्म निकालना है, तो एन टर्म निकल गया इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और देखिए इसको नीचे आ रहा है, बोर्ड नीचे आ रहा है ना नंबर 8, जैसे ए पे पावर एक्स, ठीक है, ए पे पावर एक्स इंटू बी पे पावर एक्स। क्लियर है, यहाँ पे ए पे पावर ए बाय बी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ए बाय बी होल पावर क्या आ जाएगा एक्स, फिर दोनों पे पावर क्या है सेम है ना, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है दोनों का सेम है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा एक्स पावर एक्स वाई पे पावर एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स बाय वाई पावर क्या आ जाएगा एक्स हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 3 देखिएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए बाय बी का होल स्क्वायर। नंबर 4 2 का स्क्वायर बाय 2 का 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 बाय 4 का होल स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया है, नहीं ना इसका यहाँ देखिएगा 4 नंबर 2 पे पावर 4 बाय 2 पे पावर
3 पे पावर 4। ठीक है, यहाँ पे 2/3 पे पावर कितना हो गया 4। ये समझ में आ गया। 8वां रूल समझ में आ गया। a टू दी पावर क्या x है प्लस b बाय a टू दी पावर x बाय b प्लस x, b पे पावर क्या है x है, दोनों का पावर क्या है सेम है, तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस तरह उसको भी लिखे x पावर x बाय y पे पावर x, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, जिसको a बाय b के होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 4 बाय 3 पे पावर 4, दोनों का पावर क्या है सेम है, बेस क्या अलग अलग है। 2/3 पे पावर क्या लिखे 4 लिखे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हटा ले। पांचवा लिखेगा ए क्यू बाय बी क्यू। ठीक है, इसको भी इस तरह से ए बाय बी का होल क्यू। समझ में आ गया। इसको हटाया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएं। कहीं पे भी समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आपको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको हटा ले, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है। कितना मिनट हुआ? 21। देखिएगा आप, जैसे रहता है ना ए रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं। इसका कंडीशन होता है इफ एट लीस्ट ऑफ ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब समझते हैं, मतलब पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव बराबर क्या होता है ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट बी इक्वल टू क्या रूट अंडर ए बी इफ एट लीस्ट ऑफ ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक पॉजिटिव, उसमें नॉन नेगेटिव मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हैं। अगर ए और बी में कम से कम एक क्या पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव इक्वल टू क्या होता है पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव। क्लियर है। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव। कहता है कोई एक संग ए और बी में कम से कम एक क्या एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। एक कम से कम एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है तो एक कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दोनों नेगेटिव होगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे √3 इंटू √4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं √12 लिख सकते हैं ना। फिर दूसरा देखिएगा √4 इंटू √2 इक्वल टू क्या होगा √8। क्लियर है। फिर देखिए तीसरा √2 इज टू √-4। ठीक है, इसमें से एक पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव रहना चाहिए। इसमें बोले ना अगर ए और बी में कम से कम एक क्या पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए √2 इंटू √-4 एक माइनस है, इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे √-8। क्लियर है। सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2:, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2:-4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे चौथा देखेंगे √-2 इस टू √-3। ठीक है, √-3 इसको इस तरह से √-2 इस टू √-3
ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते हम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नहीं, पॉसिबल नहीं, नहीं लिख सकते। इस तरह का अगर रहेगा तो इसको नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से अगर फंसता था तो जब मैट्रिक में पढ़ते थे, जब मैट्रिक में इस तरह का सवाल आता तो इसको वहां पे क्या करते, छोड़ देते थे। लेकिन 11th पे जब हम पढ़ेंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका √-1 और -1 क्या बोलना, √-1 लिखना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से लिखे उसको √-1 को क्या मानेंगे, आई मान लेंगे। क्या मानेंगे, आई मान लेंगे। √-1 को क्या मानेंगे, आई मानेंगे। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ कंडीशन दिया, अगर ए और बी में कम से कम एक नॉन नेगेटिव है, यानी कि कोई एक पॉजिटिव हो तो वो नॉन नेगेटिव हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या दोनों नेगेटिव है, इसमें क्या है दोनों नेगेटिव है। तो इस तरह से इसका ये नहीं लिख सकते, ये गलत बात है। क्लियर है, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसके लिए क्या इमेजिनरी नंबर का यूज किया। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या आता है, काल्पनिक संख्या होता है ना। इमेजिनरी नंबर क्या आता है, काल्पनिक संख्या। यहाँ तक क्लियर है। इसको हटा ले, आप इसके शॉट ले लीजिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इमेजिनरी नंबर, इसको सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर का जरूरत पड़ा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसका, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर, एनी नेगेटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट्स में ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर हो तो इसका क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। कोई नेगेटिव नंबर रहेगा स्क्वायर रूट्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा इसका हिंदी, किसी नेगेटिव वास्तविक संख्या का किसी नेगेटिव वास्तविक संख्या का, इसका हिंदी देखिएगा, किसी नेगेटिव वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है, ठीक है। किसी नेगेटिव वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका हिंदी हो गया, किसी नेगेटिव वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखिए एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। इसको हटा ले। जैसे जाके रूट में फंसता था, मैट्रिक में जब पढ़ते थे -4 होता था, जिसको यहाँ पे क्या करते, छोड़ देते थे। क्या करते थे इसको, यहाँ से इसका सॉल्व करने के लिए हम लोग छोड़ देते थे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। क्लास 11th में इसको क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमारे -4 होता था, आई -4 हो गया, √4। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, √4 -1, ठीक है। -1 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको। 4 क्या किया, पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तब इस तरह से और यहाँ पे लेट मान लेंगे, लेट आई इक्वल टू क्या मानेंगे, √1। आई इक्वल टू क्या होगा, √, आई को क्या बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं आई को, ठीक है। आई क्या इमेजिनरी नंबर है ना, ठीक है। √100 के माइनस क्या है, 1 है। यहाँ पे इसको आई बराबर क्या माने, √100 यहाँ देखिए 4 है ना, 4 √4 बराबर देंगे √4 इस क्या है, √1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है कि नहीं। आई का क्या माने, √1 मान ली, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई को क्या माने, √1। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर, यानी आयोटा भी बोलते हैं इसको, आयोटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा, आई को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × आई, यहाँ पे हो जाएगा 4 × आई क्या बोलेगा, √4। इसका ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब रूट से माइनस बार कैसे किए, समझ में आ गया। तो माइनस बार करने के लिए यहाँ पे क्या कि -1 लिख दिया, √4 × -1, और
माइनस रूट अंडर माइनस वन को क्या मानते हैं, आई मानते हैं। तो यहाँ पे आई वन रूट अंडर माइनस वन के जगह पे क्या रखे, आई रख दिए, रखे कि नहीं, रूट अंडर माइनस वन की जगह पे क्या रखे, आई रख दिए। तब क्लियर हो गया। देखिए रूट अंडर माइनस रूट अंडर इंटू आई, तो यहाँ पे क्या रूट अंडर 4i। ठीक है। यहाँ पे और देखिए कोई एग्जांपल -7 ले लीजिए। ठीक है, इसको इस तरह सवाल रहेगा तो हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 7 इंटू रूट अंडर -1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो बात तो वही हो जाएगा। फिर उसी कंडीशन में अगर यहाँ पे इसको लिखना होगा फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे, -7 लिख सकते हैं। लेकिन इसको यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको इस तरह क्यों लिखे, क्योंकि इसका मान क्या होता है, आई मान होता है। क्या होता है, माइनस रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना होता है, आई। यहाँ पे लिखेंगे 4/7 i। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 7i। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए अब यहाँ पे याद रखने वाला चीज देखिएगा, आई का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, क्योंकि आई रूट के अंदर में है, -1 रूट के अंदर में है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। आई पावर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंडर -1 का स्क्वायर लिखेंगे ना, सॉरी पहले इसको तोड़ लेंगे, आई का स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, आई का स्क्वायर इंटू आई लिख लेंगे यहाँ पे। तो आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, -1 होता है इंटू आई। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -i होगा, -i हो जाएगा। रूट अंडर -1 का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 आया था ना यहाँ पे। देखिए आई स्क्वायर इंटू आई क्या, आई क्यू हो जाएगा, आई क्यू होगा। क्लियर है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 इंटू आई इंटू -1 क्या होगा, -i। यहाँ तक क्लियर। आई पे पावर 4 लिखेंगे, आई के पावर 4 लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1। तो इसको याद रखिएगा, आई का वैल्यू कितना है, रूट अंडर -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i, और आई पे पावर 4 का मान 1। ठीक है, आई के पावर 4 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्यों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। है जब रूट के अंदर नेगेटिव फंसता तो हम लोग क्या मानते हैं, आई मान लेते हैं। -1 को क्या मानते हैं, आई मान लेते हैं, और उस हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को अगर आपको समझ में दिक्कत हो रहा है तो हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छा से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझ गए, इसको रिवाइज कीजिएगा। आप अपने कॉपी में जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठे हो तो आप अपने आगे में कॉपी लेके बैठिए, और इसका कॉपी हम लोग अभी बेसिक क्लास का कॉपी एक बना लीजिए, ताकि आपका एक जगह सारा बेसिक रहे, और आपको समझने में कभी भी उसको उल्टा के देखें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को भी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो हम मेरे आशा से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब साफ लिखा हुआ। आई को क्या मान लिए, -1 मान लिए। माइनस इसको सॉल्व कैसे करने के लिए सीखे, तो पहले 4 लिख लिया, माइनस रूट अंडर -1 लिखे, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो बात तो यही आ जाएगा, बात वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -1 इसको इसलिए लिखे कि आई का मान यहाँ पे लिखे, -1 बनाए ना, माने आई इक्वल टू माइनस रूट अंडर -1, यहाँ पे लिख दिए रूट अंडर 4 इंटू आई। यहाँ पे इसका गुना हो क्या आ गया, इसलिए यहाँ पे रूट मैट्रिक में जब पढ़ते थे तो यहीं तक छोड़ देते थे, इसको नहीं सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व करके आगे हम लोग निकल गए। क्लियर है। इसको हटा ले। आई स्क्वायर कोई पूछेगा आई का वैल्यू क्या होता है, -1 अलजेब्रा में। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। आई क्यू का मान क्या होता है, -i। आई 4 का मान क्या होता है, आई पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको हटा ले, हटाए इसको, आप लोग इसके शॉट ले लीजिएगा। जैसे देगा रूट अंडर -5 इस टू रूट अंडर -3। ठीक है, रूट अंडर -5 इंटू रूट अंडर -3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर -5 इस टू रूट अंडर -3 लिखेंगे ना। तो इस तरह ये गलत बात हो जाए, क्या हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते हैं। आई बताया ना, ये नहीं लिख सकते हैं, इस तरह का नहीं लिख। इसको सॉल्व करने के लिए वही आई का मान लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। तो रूट अंडर क्या है, -5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 इस टू रूट अंडर -1। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर देंगे बीच में माइनस, गुना रूट अंडर 3 इस टू -1। सॉल्व करेंगे इस तरह से, अभी बताए ना इसके पहले। तो आई
रूट अंडर 5 इज टू आई। रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है? आई माने थे ना, लेट यहाँ पे लिख लेंगे, लेट आई इक्वल टू रूट अंडर -1। इसको याद रखिएगा, ठीक है। रूट अंडर आई लिख लिए इज टू 3 इज टू आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आई इज टू रूट अंडर 3 आई। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 15 आई स्क्वायर हो गया, हुआ ना, 15 का आई स्क्वायर हो गया, आई इंटू आई क्या आ जाएगा, आई 5 दिया 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 15 इज टू -1 होता है ना, 15 इज टू -1। इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस, इसको माइनस क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है रे, समझ में ना आ रहा है? बादाम चेक करें, बादाम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसमें समझ में आ गया? इस तरह का सवाल हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो इस तरह से नहीं लिख के छोड़ सकते, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से लेके इस तरह से, इस सॉल्व आके यहाँ हो गया, ठीक है। इसका आंसर माइनस रूट अंडर इस तरह से निकलेगा, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जैसे दे देगा और एक सवाल देखिए, रूट अंडर -7 इज टू रूट अंडर -3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने, सॉरी -3। अब इसको इतना सॉल्व करने का जरूरत, क्योंकि हम लोग जान गए ना इसको। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं -21। और देखिए कुछ क्वेश्चन, रूट अंडर -8 इज टू रूट अंडर -7, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, दोनों में माइनस है, तो इस तरह लिख के नहीं लिख सकते हैं। हम सॉल्व किए इस तरह से लिखते लिखते, यहाँ पे किया ना सॉल्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। उसके बाद 7 8 56, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसको ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका, ठीक है, किस तरह से कैसे ये आंसर आया आप यहाँ से लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ना? यहाँ से देखिएगा, इसको जब लिखे यहाँ से इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व किया, देखिए किया ना, दोनों को अलग अलग किए, फिर यहाँ पे इस सॉल्व करके इतना आया। लेकिन अब दूसरा सवाल हम लोग सीखेंगे तो इतना लिखने का क्या जरूरत पड़ेगा, कोई जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग समझ गए कि कहाँ से आ रहा है, समझ गए ना। यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ समझ में अगर नहीं आएगा आपको, फिर से हमको कमेंट कीजिएगा, फिर बताएंगे, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद है, इसको हटा लें, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और एक दूसरा सवाल देखिएगा, देखिए रूट अंडर है माइनस रूट अंडर -6, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस देंगे 36, इसका क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, होगा कि नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर रूट अंडर 8 माइनस में है -7 इंटू रूट अंडर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14। इसका सॉल्व करने निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर ये भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्लियर है। ये सब क्या था, लॉ एंड डिसेस का सवाल था, ठीक है। लॉ एंड डिसेस का जितना बेसिक था हम इसको बता दिए। आपका रूट जहां भी माइनस रहेगा या प्लस में रहेगा, सब सॉल्व हो जाना चाहिए इस बेसिक क्लास करने के बाद। यहाँ तक क्लियर, ठीक है आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू, आप इसको याद रखिएगा, और इसको अगले क्लास में इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग, कैसे इसका आता है, कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जो बच्चे आप 11th में है वो वीडियो देखें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि उसको रोज क्लास मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।